जय योगोर हाड़ो। मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन हैं, सभी को मेरी तरफ से प्रणाम स्वीकारो। आज बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कौन सी 8 गलतियां एक साधक को साधना क्षेत्र में असफलता बनाता है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप एक साधक हो या तांत्रिक हो या साधना क्षेत्र में आने वाले हो। पहला गलती, आप अगर कोई साधना कर रहे हो, उसमें अगर सही सामग्री का चयन नहीं कर पा रहे हो, बाजार में आजकल डुप्लीकेट सामग्री मिल रहा है बहुत ज़्यादा, उस सामग्री को उठा के लेके आके साधना में इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो साधना कभी सफलता हासिल नहीं होगा। पहले सही सामग्री लाइए, फिर सामग्री के ऊपर शक्ति संचार मंत्र का पढ़कर फूंक मारे, तभी वो सामग्री इस्तेमाल करने लायक है। या तो सामग्री को पवित्रीकरण मंत्रों से पवित्रीकरण करें। ठीक। दूसरा, सही मंत्र और शुद्ध उच्चारण होना आवश्यक है। आजकल यूट्यूब में किताबों से उठा के साधना करते हैं लोग, जबकि किताब में पूर्ण मंत्र नहीं दिया जाता है। आधे से ज़्यादा यूट्यूबर ऐसे होते हैं जिनको मंत्र उच्चारण सही से नहीं आता है, वो साधना दे रहे हैं आजकल। और यूट्यूब में बहुत सारी गलत मंत्र का मैंने कई बार देखा हूँ वीडियो। तो सबसे पहले सही मंत्र लेके आइए और फिर शुद्ध उच्चारण करके साधना में बैठेंगे, तभी जाके साधना सफल होगा। तीसरा, सही विधि विधान और पूर्ण नियम का पालन करोगी, तभी जाके साधना सफल होगा। सही विधि विधान यानी साधना में, हर एक साधना में विधि विधान होता है। जैसे पूर्व की ओर, उदाहरण स्वरूप पूर्व की ओर मुख करके बैठना होता है, लाल वस्त्र धारण करना होता है। ये सब मैं एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ। मध्य रात्रि में बैठना होता है, साफ सफाई रखकर बैठना होता है। ठीक। और भी कई सारे विधि विधान होते हैं। पूर्ण नियम क्या है? जैसे आप दिन में नहीं सोना है, साधना के समय आप किसी भी तरीके का धूम्रपान, मद्यपान, किसी भी तरीके का मांसाहार, मछली आदि का भोजन ना करें। ऐसे कई सारे नियम होते हैं, मैं एक उदाहरण स्वरूप बोल रहा हूँ। पूर्ण नियम का पालन करना चाहिए। चौथा, कोई भी मंत्र जब से पूर्व मंत्र का उत्कीलन करा लीजिए। आज के समय हर एक मंत्र कीलित है, और अगर साधना समय यंत्र की इस्तेमाल बताया गया हो तो यंत्र को पहले प्राण प्रतिष्ठा करें, फिर साधना में इस्तेमाल करें। चौथा गया। पांचवा, मंत्र का जो दोष होता है, चाहे वो किसी भी तरीके का मंत्र का दोष लगा हो, ठीक है, वो गुरुमुख से मंत्र धारण करने से ही वो दोष कटेगा। मतलब आपने गुरु से मंत्र ले रखे हो, फिर वो मंत्र किसी के सामने जाके बोल दिए कि मेरे गुरु ने मुझे ये मंत्र दिया है, आपने कोई दूसरे व्यक्ति के सामने बोल दिए। वाचन दोष कहते हैं, वाचिक दोष कहते हैं इसको। ये दोष लगा तो मंत्र सिद्धि, साधना सिद्धि नहीं मिलेगा। तो जब गुरुमुख से मंत्र लेंगे तो वो मंत्र अपने तक ही सीमित रखें, विधि विधान भी अपने तक ही सीमित रखें, किसी को अपनी साधना या मंत्र सिद्धि के बारे में ना बताइए। पांचवा गया। छठा, सबसे जो महत्वपूर्ण होता है, शरीर में ऊर्जा वृद्धि करा के ही साधना में बैठना चाहिए। यानी साधना के दौरान तो आप ब्रह्मचर्य पालन करेंगे, साथ में साधना से पूर्व ब्रह्मचर्य का, कुछ दिन पूर्व ब्रह्मचर्य का पालन करें, जिससे शरीर में ऊर्जा की वृद्धि होता है। और अपनी साधना में मंत्र जाप के समय आपकी ध्यान लगे, उसके लिए साधना के दौरान, मतलब साधना जिस दिन चल रहा है उससे कुछ समय पूर्व ध्यान में बैठे, रोज त्राटक का अभ्यास करें। इससे कभी भी आपकी साधना असफल नहीं जाएगा। सातवां, दोष निवारण। दोष निवारण होता है क्या? ये पहले से ही किसी किसी के ऊपर पितृदोष लगा हुआ होता है। साधक अपने इष्टदेव कौन है नहीं जानते हैं, उनकी जाप करना होता है इष्टदेव की, फिर पितृदोष दूर करना होता है, फिर कुलदेवी दोष वगैरह कुछ रहा तो उसको भी दूर करना होता है। फिर हमेशा अपने ग्रामदेव को साधना से पूर्व आज्ञा ले, उनकी चढ़ावा दे।
अगर साधना में लखपल देवता दिक्पाल देवता की वर्णन किया गया है तो उनकी भी चढ़ावा दे, उनका भी मंत्र का एक एक बार उच्चारण कर ले। ये हो गया 7वां। 8वां आखिरी जो होता है, जिस भी देवी देवता का मंत्र जब कर रहे हो वो आपकी इष्ट देव हुए। उस समय आपकी जन्म कुंडली में एक इष्ट देव होते हैं। जैसे मान लो आप भगवान राम की साधना कर रहे हो तो आप उनको इष्ट देव मान के साधना कर रहे हो, तो उनके मंत्रों के ऊपर जो गुरु आपको मंत्र दिए हैं, गुरु के ऊपर और भगवान राम के ऊपर पूर्ण विश्वास रख के ही साधना में बैठोगी, तभी जाके लाभ मिलेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, जो मैंने 8 चीजें बताया, कोई व्यक्ति इस 8 चीजों का, 8 नियमों का पालन करते हुए साधना में बैठेगा और उसकी साधना असफल रहेगा, ये हो ही नहीं सकता। अगर कोई ऐसा करता है फिर भी उसकी साधना असफल रहता है, पहली बात ये हो ही नहीं सकता है। फिर भी कई बार ऐसा देखा गया है कि साधक की परीक्षा लेने के लिए शक्तियां पहली बार में सिद्धि हासिल नहीं कराते, तो तब जाके आप कटु मंत्र इस्तेमाल करने लायक हो। फिर कटु मंत्र से मंत्र शक्ति से आप शक्तियों को खींच के अपने पास लेके आ सकते हो। यही होता है साधना का मूल राज। शुभ रात्रि। जय योगराज।